प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सुरत शब्द योग क्या है? सुरत शब्द योग क्या है और सुरत शब्द योग की साधना कैसे करनी है? सज्जनों, सुरत शब्द योग का जो मार्ग है, सुरत शब्द योग जो है, यही मुक्ति का है। इसी से मुक्ति होगी सुरत शब्द योग से। सुरत शब्द का, सुरत और शब्द के योग का मतलब जो होता है, यह होता है कि सुरती को शब्द में लगाना। क्या मतलब होता है? सुरती को शब्द में लगाना सुरत शब्द योग बोला जाता है। जब तक आप सुरती को शब्द में नहीं लगाएंगे तो मुक्ति नहीं होगी आपकी। कौन से शब्द में लगाना है? सुरती है क्या? सुरत और शब्द का योग कैसे होगा, मिलन कैसे होगा? आज इन हर विषय को, इस हर रहस्य को हम पूरी तरह से विधिवत ढंग से खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर श्रवण करें। इसी के साथ साथ अगर आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा सत्संग सदैव मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम जो सत्संग डालेंगे वो आप सभी के पास पहुंच जाया करेगा और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, मुक्ति के पथिक बनेंगे। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री बलवीर सिंह भाटी जी, इनकी धर्मपत्नी श्री शकुंतला भाटी जी, जो आदूवाला देहरादून, उत्तर देहरादून की धरती से हैं, इनके द्वारा हर भंडारे में सुंदर सेवा आती है। इस भंडारे में भी इन्होंने बहुत सुंदर सेवा दान की है। खूब खूब आशीर्वाद। इनके साथ साथ हमारे बाबूराम जी, जिनके द्वारा गुप्त दान आया है, सतगुरु का सत्संग बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, बहुत भाव है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सुरत शब्द योग का जब तक आप साधन नहीं जानेंगे, जब तक सुरत शब्द योग करेंगे नहीं, जब तक अपनी सुरत को शब्द से नहीं मिलाएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, शब्द बिना सुरतिया धरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटे का खाए। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। बिना शब्द के ये सुरती अंधी है। जब तक इसे शब्द का सहारा नहीं मिलेगा, जब तक ये शब्द में लगेगी नहीं, मिलेगी नहीं सूरत, तब तक ये इधर उधर ही भटकती रहेगी, जन्म मरण में ही जाती रहेगी, इसकी मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। बिना शब्द से मिले, बिना शब्द की ये सूरत अंधी है। बिना शब्द के मिले सूरत अंधी है, कहो कहां को जाए, इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक द्वार शब्द का नहीं पाएगी, फिर भटका खाए, फिर 84 में ही जाएगी, जब तक शब्द का द्वार नहीं पाएगी। अब सज्जनों, शब्द क्या है? शब्द का बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए।
जब तक ये सूरत शब्द का द्वार नहीं पाएगी तो फिर जन्म मरण 84 में जाएगी, भटका खाएगी। आखिर शब्द है क्या, आज बहुत विधिवत ढंग से समझाएंगे हम आपको, ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, सारी शब्द चित देह, जा शब्द साहिब मिले, सोई शब्द गहिले। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि संसार में शब्द शब्द बहुत हैं, एक दो शब्द नहीं है। इस संसार में बहुत शब्द हैं, मगर तुम्हें जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? सार शब्द। किस पे ध्यान देना है? सार शब्द। जा शब्दे साहिब मिले, सोई शब्द कही। क्योंकि सार शब्द से ही परमात्मा मिलेंगे, सार शब्द ही परमात्मा है, उसी को गहना है। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं शब्दों के विषय में। अब जब सूरत शब्द योग की बात आती है ना, तो इसमें संसार में ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो आपको अन्य शब्दों में उलझा देते हैं। किस में उलझा देते हैं? अन्य शब्दों में। कोई ब्रह्मांडी शब्दों में उलझा देता है, कोई अनहदनाद शब्दों में उलझा देता है, कोई मंत्र जाप आदि शब्दों में उलझा देता है। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि संसार में बहुत शब्द हैं, एक दो नहीं, शब्द शब्द बहुत हैं, मगर तुम्हें सार शब्द को देना है। और सार शब्द की जो पहचान है ना, सार शब्द की जो पहचान है उसे सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करि लेह। सदगुरु कहते कि शब्द शब्द संसार में सब कोई कहता है, मगर वो शब्द जो है, सार शब्द जो है, विदेह है, देह रहित है। देह में नहीं है, शरीर नहीं पकड़े हैं, ना ही वो शरीर में है, ना ही वो शरीर पकड़े हैं, वो विदेह है, देह रहित है। और वो सार शब्द जिह्वा पर भी नहीं आते। जिस शब्द में आपको सूरत लगानी है, ना वो जिह्वा में आते हैं और ना ही वो शरीर के अंदर है। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा। जिस शब्द में आपको सूरत लगानी है, जिस शब्द सूरत योग का मार्ग सदगुरु बताते हैं, साधना सदगुरु बताते हैं, वो शब्द जो है वो जिह्वा पर भी नहीं आता है और शरीर में भी नहीं हो रहा है। वो शब्द क्या है? विदेह शब्द है। सदगुरु कहते हैं कि निरखना परखना है उसे। ना तुम जिह्वा से जान सकते हो, ना जिह्वा से बोल सकते हो, ना ही तुम उस शब्द को शरीर में सुन सकते हो। सज्जनों, शब्द सार शब्द सदगुरु कहते हैं, उस शब्द को सार शब्द कहते हैं। अब सार शब्द का क्या अर्थ होता है? आखिर शब्द कौन है, उनका पूर्ण ज्ञान कैसे होगा आपको? शब्द तो इस संसार में बहुत सारे हैं। सज्जनों, परमात्मा को सार शब्द कहते हैं। परमात्मा को सार शब्द क्यों कहा जाता है, क्यों परमात्मा सार शब्द है, इस बात को या तो परमात्मा बताएं या तो भेदी संत बताएं। सार शब्द शब्द स्वरूप परमात्मा को ही कहा जाता है। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। क्या है? परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का मतलब है परमात्मा का स्वरूप भी है, उस स्वरूप में आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है, इसलिए शब्द स्वरूप परमात्मा। आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप है। आपकी आत्मा, जब आपको आत्म का ज्ञान होगा, जब आत्म का ज्ञान होगा तो सर्वप्रथम आपको शब्द सुनाई देगा और आपके स्वरूप का ज्ञान होगा। आपका जो आत्म स्वरूप है वो शब्द में है, पूरे स्वरूप में शब्द हो रहा है। जब आप आत्म स्वरूप का ज्ञान करेंगे साधना के द्वारा, तो इस चीज का भान आपको होगा कि आपकी आत्मा शब्द स्वरूप है।
आत्मा के शब्द के सूक्ष्म आगे जाएंगे तो परमात्मा का शब्द मिलता है, और उस शब्द को पकड़ते हुए जाएंगे ना, तब आपको प्रभु का स्वरूप मिल जाता है। अमर लोक देश चले जाते हैं, परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाता है। ये साधन भेद की मार्ग है। जब तक आप सूरत को शब्द में नहीं लगाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। वो शब्द कौन है? वो शब्द ही शब्द स्वरूप परमात्मा को ही कहा गया है। वो कोई ध्वनि नहीं है, वो शब्द स्वरूप परमात्मा को कहा गया है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा के विषय में, शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ, शब्द ही शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अंश में फड़के ध्वजा निशाना हो, फड़के ध्वजा निशाना हो। गरीबदास जी महाराज कहते शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ। शब्द स्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ का मतलब सर्वव्याप्त है, वो विराट है, अनंत है। परमात्मा सर्वव्याप्त है। शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ, शब्द ही शब्द समाना। शब्द स्वरूप साहब सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा को क्या कहते हैं? शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही। परमात्मा शब्द स्वरूप है, इसलिए उस शब्द को सार शब्द भी कह दिया जाता है। समझ रहे ना? उस शब्द को सार शब्द भी कह दिया जाता है, निअक्षर भी कह दिया जाता है, सतनाम भी कह दिया जाता है, परमात्मा भी कह दिया जाता है, सतपुरुष भी कह दिया जाता है। ज्यादातर शब्द स्वरूप साहेब बोले, शब्द की बात बोले। संत श्री मदन दास जी महाराज भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करिता साति कबीर। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूपी है, ज्ञानमय है, दया के सागर है, उनकी मति धीर है, उनमें चंचलता नहीं है, वो सबके घटों में व्याप्त है, सर्वव्याप्त है परमात्मा। वो कौन है? सतगुरु कबीर साहब। संत श्री मदन दास जी भी महाराज परमात्मा को शब्द स्वरूप कहते हैं, क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप है। और मैं भी जब परमात्मा का ज्ञान किया हूं तो मैं भी जाना हूं कि नहीं, परमात्मा शब्द स्वरूप कैसे। अब जिस संत को इस बात का ज्ञान नहीं है तो वो कहता है शब्द स्वरूप कुछ होता ही नहीं। मगर जिसने प्रभु का ज्ञान किया है, सबने परमात्मा को शब्द स्वरूप कहा है, उसी को सार शब्द भी, उन्हीं को सार शब्द भी कह दिया गया है। तो जब तक आप शब्द बिना सुरती आंधरी, जब तक आप सुरती को शब्द में नहीं लगाएंगे, यानी परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक कहो कहां को जाए, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक आप द्वार न पावे शब्द का, जब तक आप शब्द स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान नहीं करेंगे तो फिर भटका खाए, फिर 84 जाएंगे आप। सदगुरु परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, शब्द उपदेश जो मैं कहूं, जो कोई माने संत, कहीं कबीर विचार के, ताही मिलावो कंत। सदगुरु कहते हैं शब्द उपदेश जो मैं कहता हूं, जिस सार शब्द परमात्मा की ज्ञान करने की बात मैं कहता हूं, अगर कोई संत, कोई विरला कोई आत्मा मान लेना, तो सदगुरु कहते हैं कि कहे कबीर विचार के ताही मिलाओ कंत, वो परमात्मा से मिल जाएगा जाकर। शब्द उपदेश जो है सदगुरु कबीर साहब का, अगर उस उपदेश को धारण कर लिया आपने, सतगुरु कबीर साहब की बताए गए द्वारा शब्द सूरत योग की साधना यदि आपने कर ली ना, तो सदगुरु कहते ताही मिलाओ कन, तो उससे परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप सार शब्द की बात नहीं जानेंगे ना, जब तक सूरत को शब्द में नहीं लगाएंगे, किस शब्द में? शब्द स्वरूपी परमात्मा सार शब्द में, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। सज्जनों, परमात्मा का जो मुख्य साधन मार्ग है वो सूरत शब्द योग का ही मार्ग है। सूरत शब्द योग का मतलब होता है शब्द में सूरत को मिलाना।
शब्द के माध्यम से अमरलोक देश जाना। सूरत शब्द योग का मतलब ही होता है, क्योंकि जब आप साधना करके जब आत्मा का ज्ञान करेंगे तो शब्द ही सहारा होगा आपको वहां तक पहुंचने का। शब्द ही सहारा होगा। शब्द सुनते आइया शब्द सुनते जाए, शब्द सुनते ही सूरत पहुंचेगी, आत्मा पहुंचेगी अमरलोक देश को। इसलिए शब्द की साधना करना परम आवश्यक है। सूरत शब्द योग की साधना करना, जिसने सूरत शब्द योग की साधना कर ली, जिसने सूरत को शब्द में लगा दिया, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या, जाप मरे अजिपा मरे अनहद भी मरी जाए, सूरति समानी शब्द में ताही काल ना खाए। अब शब्द वाली बात जो आती है, जो मुख से तुम जाप करते हो, ये वो शब्द नहीं है, ये जाप भी खत्म हो जाएगा। अजपा जाप कहते हैं, जैसे त्रुटि में ध्यान लगाना, चक्रों में ध्यान लगाना, अजपा जाप उसे भी कहते हैं। मुख से बोल करके ना बोलना, मन ही मन नाम का जाप करना, शब्दों का जाप करना, सुमिरन करना, उसे अजपा जाप कहते हैं। अनहद कहते हैं जो शून्य में ब्रह्मांड में शब्द सुनते हैं, ब्रह्मांडी शब्द अनहद नाद, और प्रकाश देखते हैं, उसमें अपनी मुक्ति मानते हैं, तो सदगुरु कहते हैं वो अनहद भी मर जाता है। मर कैसे जाता है अनहद, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है सज्जनों। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, जाप भी खत्म हो जाता है, अजपा भी खत्म हो जाता है, अनहद भी खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? क्या कभी आप ये जानते कि जाप अजपा अनहद आखिर खत्म कैसे होता है? सज्जनों, जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है, जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है, तब तक आप जाप भी कर लेंगे, अजपा भी कर लेंगे और अनहद भी सुन लेंगे। बाकी जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ, उस दिन जाप भी आपका खत्म, उस दिन अजपा भी आपका खत्म, और अनहद भी, आपकी जो अनहद में स्थिति होती वो भी खत्म हो गया सब। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि जाप को भी छोड़ दो। जाप को क्यों छोड़ो? क्योंकि सदगुरु कहते जब लग वाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी पर जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक बाणी आपकी मुख से निकल रही है, यानी कि आप जाप कर रहे हैं, तब तक काल की फांस में है। बाणी से परे जो शब्द है वो सतगुरु परमात्मा का शब्द है। बाणी से यदि आप जाप करते हैं, किसी भी शब्द का, मंत्र का, वाक्य का जाप यदि आप वाणी से करते हैं, तो काल फांस में हैं आप, उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना है तो जो वाणी से परे शब्द है, जिसे सार शब्द कहते हैं, जो जिह्वा पर नहीं आता है, उसको जानना होगा आपको, उसमें सूरत लगानी होगी। जब उसमें आपने सूरत लगा दी ना, तो सदगुरु कहते हैं सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाता है। ये जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों तभी तक चलते हैं जब तक आपकी आत्मा का संबंध इस शरीर से रहता है। क्योंकि ये जाप भी शरीर से हो रहा है, अजपा भी शरीर से हो रहा है, अनहद भी शरीर में ही है, और ये तभी तक जीवित हैं जब तक आत्मा का संबंध शरीर से है। जिस दिन संबंध टूटा, उस दिन ये खत्म। शरीर जला दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा, खत्म। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि ये जाप अजपा अनहद से परे, क्या सूरत समाने शब्द में। सूरत को तुम शब्द में लगाओ। समाने का मतलब होता है शब्द में मिलाना, शब्द को सुनना सूरत से, क्योंकि शब्द सुनते ही तुम परमात्मा के देश जा सकते हो। इसलिए सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। जिसकी सूरत शब्द में समा गई, जिसने सार शब्द परमात्मा का ज्ञान कर लिया ना, उसका जन्म मरण खत्म। अब उसको काल कभी खा नहीं सकता है, एकदम उसकी टेंशन खत्म, जन्म मरण काल कपाल सब खत्म। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब तक सूरत शब्द योग की साधना नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी मुक्ति है ये नहीं।
सुरत शब्द योग यानी कि सुरति को शब्द में लगाना। किस शब्द में? सार शब्द में। सदगुरु क्या कहते हैं? सतयुग त्रेता द्वापरा यह कलयुग अनुमान, सारे शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। सदगुरु क्या कहते हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में पूरी सबकी बात बताता हूं। किसमें? सतयुग की बात, त्रेता की बात, द्वापर की बात, कलयुग की बात। इस सब में केवल सार शब्द ही एक साच है। सार शब्द परमात्मा को ही कहो। सार शब्द परमात्मा ही से तुम्हारी मुक्ति होगी। और झूठ सब ज्ञान। सार शब्द के ज्ञान के अलावा इस संसार में कोई भी ज्ञान हो, चाहे अनहद का ज्ञान हो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो, चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो, चाहे प्रकाश का ज्ञान हो, चाहे मंत्र वाक्यों का ज्ञान हो, सभी ज्ञान झूठा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। क्या? कि सतयुग त्रेता द्वापरा यह कलयुग अनुमान, सारे शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सार शब्द ही एक सत्य है। सार शब्द की ही भक्ति करो, बाकी सब झूठा है, कोई सत्य नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सारे शब्द निज जान की जिनकी नहीं परितीत, काग कुमत तज हंस होए चले सुभो जल जीत। सार शब्द निज जान के, निज का मतलब होता है अपने हैं। सार शब्द परमात्मा आपके पास ही है, आपकी आत्मा में ही है, बस जानने की आवश्यकता है। सार शब्द निज जान के जिनकी नहीं प्रतीत, सार शब्द को असली जान करके, मुख्य परमात्मा जानकर जिन सार शब्द से प्रेम करते हैं, जो सार शब्द की भक्ति करते हैं, सार शब्द की साधना करते हैं, सदगुरु कहते काग कुमत तज हंस हुए चले सो भवजल जीत। काग कुमत का मतलब होता है जन्म और मरण। काग कुमत का मतलब क्या होता है? जन्म और मरण। इसको तज करके वो हंस बन जाता है, यानी निर्मल बन जाता है। चले सो भवजल जीत, वो भवजल जीत लेता है। भवजल का मतलब होता है संसार 84 ना की योनियां, जन्म मरण, भव सागर, कष्ट का, दुख का देश, दुख का सागर, उसे भवजल कहते हैं। जो सार शब्द को जानकर उसकी भक्ति करने लगता है, जो सार शब्द को जान जाता है, सार शब्द में अपनी सूरत को लगा देता है ना, वो काग कुमत यानी जन्म मरण को छोड़ करके संसार के भवसागर से मुक्त होकर हंस बनकर अपने धाम चला जाता है, अमरलोक देश चला जाता है। और जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं करोगे, जब तक सार शब्द में सूरत को नहीं लगाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी आपकी। सूरत शब्द योग करना ही होगा, सूरत शब्द योग की साधना करनी ही होगी आप सभी को। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, सारी शब्द जाने बिना जीव पर लय में जाए, काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। सार शब्द जाने बिना ये जो जीवात्मा है वो परलय में चला जाता है, जन्म मरण में चला जाता है। यदि सार शब्द का ज्ञान नहीं, सार शब्द यानी परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो ये जीव आत्मा जन्म मरण परलय में जाएगा, भवसागर में जाएगा, दुख पाएगा, मुक्त नहीं हो सकता। ना ये काया थिर रहने वाली है, ना ये माया थिर रहने वाली। कहीं कबीर समझाए, सदगुरु समझाकर कहते काहे काया माया में फंसा है, काहे के मारे काया माया में फंसा है, तू सार शब्द को जान। बिना सार शब्द जाने तेरी आत्मा जन्म मरण में चली जाएगी, मुक्त नहीं हो पाएगी। इसलिए सार शब्द को जानकर भक्ति कर। सार शब्द की भक्ति करना ही सूरत शब्द योग की साधना है। सार शब्द क्या है? परमात्मा। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान,
जाहि शब्द से मुक्ति है सो न परा पहचान। कर्म फंद जग फंदिया जब तक पूजा ध्यान। सारा संसार कर्म बंधन में फंसा हुआ है। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, तृप्ति में, अनहद में, शून्य में, चक्रों में, मगर जिस शब्द से मुक्ति होनी है, सार शब्द से सोना परा पहचान, उसको कोई नहीं जान रहा है। जिस सार शब्द परमात्मा से मुक्ति होनी है उसे कोई नहीं जान रहा है। सभी कर्म फंद में फंसे हैं, कर्म फंद में जग में फंसे हुए हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। सार शब्द को कोई नहीं जान रहा है। सार शब्द में सूरत लगाने की बात किसी को पता ही नहीं है। सदगुरु कहते जाई शब्द से मुक्ति है सोना परा पहचान। जिस शब्द से मुक्ति है वो इस जीव को पता ही नहीं। जिस दिन आपने सार शब्द को जान लिया ना, जिस दिन सार शब्द का ज्ञान हो गया, जिस दिन सूरत आपकी शब्द में लग गई, उस दिन सदगुरु कहते हैं रे नित्य मरना सत भयो जब ही भानु उगाए। सारे शब्द की जानती जन कर्म भरम मिटी जाए। रे नित्य नासत भयो जब ही भान उगाए। अंधेला चाहे जितना भी तगड़ा क्यों ना हो, अंधेला चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, जब सूर्य का प्रकाश होता है, जब सूर्य उदय होता है तो सारी रात और सारा अंधेला खत्म हो जाता है। सदगुरु कहते हैं रैन तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधेला, रैन का मतलब होता है रात। नासत भयो, रैन और रात और रात का अंधेरा नष्ट हो जाता है कब? जब ही भानु का, भानु का मतलब होता है सूर्य, जब भानु का उदय, सूर्य का उदय होता है तब रात और रात का अंधेला दोनों खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेला खत्म हो जाता है, उसी तरीके से सार शब्द के जानते कर्म भरम मिट जाए। सार शब्द को जान लेने से कर्म बंधन भी कट जाते हैं, भ्रम भी मिट जाता है और जन्म मरण से जीव मुक्त भी हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है सदगुरु परमात्मा की। सार शब्द निज, सार शब्द के जानते कर्म भ्रम मिट जाए। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नष्ट हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी तरीके से सार शब्द का ज्ञान होने से कर्म भरम जन्म मरण सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सार शब्द का ज्ञान करो, सार शब्द की भक्ति करो, सूरत शब्द योग की साधना करो। सदगुरु कहते हैं खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोई। कहीं कबीर गही शब्द को कबहु न जाए बिगोई। खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोई। सदगुरु कहते हैं जो साधु संत सार शब्द परमात्मा की खोज में निकले हैं, जो भी भक्त हंस जन सार शब्द के खोजी हैं, जो सार शब्द जानने की, परमात्मा से मिलने की लालसा रखते हैं, वो धन्य हैं। अब सदगुरु कहते हैं कि अगर सार शब्द खोजने को निकले हो ना तो कहें कबीर गही शब्द को, शब्द को गहना, शब्द को जानो, सार शब्द की साधना करो, कबहु न जाए बिगोए। कभी भूलना मत इसे, नहीं तो जन्म मरण में चले जाओगे। और जान गए ना, शब्द को गे लिया ना तो कभी बिगोगे नहीं, कभी जन्म मरण में नहीं जाओगे। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सभी लोग सूरत शब्द योग की साधना करें अगर मुक्त होना है तो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली साधन मार्ग है वो सूरत शब्द योग का मार्ग है। और सूरत शब्द योग का मार्ग जो है शरीर में नहीं, शरीर में केवल सूरत है, सूरत को शरीर से निकालना है और शब्द में लगाना है। ये वेद जो है काया से बाहर का है, कहाँ शब्द हो रहा है, कहाँ ध्यान लगाना है, ये गुप्त बातें हैं, ये साधन वेद है। इस वेद को यदि आप सभी जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महा महोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी आए। और हमारी प्रवचन की परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की किताबें, 5 किताबें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं,
जिसमें सतगुरु कबीर साहब की मुख्य ग्रंथ बीजक भी है, साखी ग्रंथ भी है, सृष्टि की रचना का सारा वर्णन भी है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विषय में भी एक किताब है, उनके बारे में ही सब लिखा है। और एक किताब है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान, भ्रम निवारण किताब। ये पांचों किताबें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी सतगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं वो इन किताबों को जरूर पढ़ें और अपने यहां जरूर रखें। सतगुरु कबीर साहब की किताब को रखें, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की किताब वो किताब नहीं, वो सतगुरु कबीर साहब का पूरा ज्ञान है। ये समझिए कि वो किताब में स्वयं परमात्मा ही आपको बता रहे हैं, उन्हीं की वाणी है, उसमें कोई मिलावटी वाणी नहीं। सारी की सारी शुद्ध बातें हैं उसमें, शुद्ध वाणियां हैं सतगुरु कबीर साहब की, कोई मिलावट की वाणियां नहीं है। जितने भी लोग हैं, श्रोतागण हैं, जिन्हें भी चाहिए हमारे नंबर से संपर्क करें। उनका थोड़ा बहुत प्राइस लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। उन किताबों को रखना आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। परमात्मा की वाणी को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, आत्मबल जगेगा, भक्ति में प्रेम बढ़ेगा। परमात्मा की वाणी को पढ़ना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने परमात्मा की वाणी पढ़ी फिर उसे कोई भ्रम में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते रहेंगे, साधु संत अन्य लोग आपको तब भरमा पाते हैं जब आप परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परिचित होना है तो फिर उनकी ग्रंथों को पढ़िए आप, उनके ज्ञान का पता चलेगा, असली सिद्धांत का पता चलेगा, फिर साधु संत आपको भरमा नहीं पाएंगे। और हमारे गाजीपुर में एकदम शुद्ध बीजक है, शुद्ध साखी ग्रंथ है, जो हस्तलिखित जो बीजक थी उससे हम लोग लेकर छपवाए हैं। शुद्ध बीजक, शुद्ध साखी ग्रंथ, शुद्ध ज्ञान की बात ग्रंथें हैं हमारे पास। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए हो वो हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर पे मैसेज करें, हमसे संपर्क करें। कोरियर द्वारा, पोस्ट द्वारा आप सभी को किताबें भिजवा दी जाएंगी। बहुत से लोगों को किताबें पहुंच भी गई हैं, बहुत से लोगों का कोरियर लग भी रहा है, सभी लोगों को किताबें पहुंच जाएंगी। आप सभी जिनको भी किताब चाहिए जरूर संपर्क करें और आप सभी अपने घर में किताबें जरूर रखें। बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनका भी संस्कार अच्छा होगा, वो भी मांस मदिरा से दूर रहेंगे, गलत कार्यों से दूर रहेंगे, परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जिन भी भक्तों को असली साधना चाहिए वो 19 और 20 नवंबर के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आए। सभी को साधना मिलेगी, परमात्मा को जानने की, सूरत शब्द योग की साधना मिलेंगी। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की असली साधना, उसे लें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।